10 किलो चावल और एक गैस सिलेंडर में बात बन गई है। सच बताइएगा क्या मांगा पाकिस्तान ने और क्या हमने उसको दिया? क्योंकि भारत के कारण मोहसिन 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 जितने क्रिकेट प्लेइंग नेशन है सबको मोहसिन का नाम जान गए। इनको अपना नाम जपवाने के लिए भी भारत की जरूरत है, भले बेइज्जती करके मिले चाहे जूते पड़ के मिले। मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक देश का क्या वैल्यू होना चाहिए। खेल का मैदान है, खिलाड़ी बोल रहे हैं हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आप ट्रॉफी लेके भाग गए। साफ साफ कैमरे में दिख रहा है ट्रॉफी लेके भाग रहे हैं। मतलब अपने देश की जरूरत है। भारत की आदत नहीं है बार्गेनिंग करने की, इनकी आदत है भिखमंगों की तरह करने की, इनकी आदत है इसी तरह चोर करने की, क्योंकि पूरे देश में ये आदत लग चुकी है नेताओं के द्वारा। अब जैसे जैसे कोई भी पार्टी का नेता उठा के देख लीजिए, पिछले 25 साल में पाकिस्तान में सब चोरी के इल्जाम है, सब चोरी के इल्जाम में जेल में। आदत है चोरी करने की ना, वो अंदर जी में चला गया, डीएनए में चला गया। पाकिस्तानी खुद कहते हैं मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस्ल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देशभक्त डिबेट न्यूज में। वीडियो बहुत ही मजेदार है। वीडियो में आज आप देखते हैं कैसे 10 किलो चावल और एक गैस सिलेंडर में बात बन गई है। सच बताइएगा क्या मांगा पाकिस्तान ने और क्या हमने उसको दिया? देखिए, भारत जो है सबको अपनी क्षमता से ज्यादा देने लायक रहता है। कोरोना में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन बांटी, लेकिन भारत थोड़ा स्वार्थी भी है। हम पागल कुत्तों को खाना वाना नहीं देते हैं, इसलिए हम कुछ देते होते नहीं है। वो आदत हमारी नहीं है। और पाकिस्तान को तो कुछ देने की बात अब हम सोच ही नहीं सकते हैं। पानी भी बंद किया है, बाकी चीज भी बंद किया है। वो तो एशिया कप की एक प्रतिबद्धता थी आईसीसी के साथ, तो इसलिए खेलना पड़ गया। लेकिन खेलने के बाद भी जब टीम ने हाथ नहीं मिलाया पहले मैच में, तभी सबक नहीं लेना था कि भारत क्या करने जा रहा है। जीत तो हमारी तय थी, तो खुद से नहीं विड्रॉ कर जाना चाहिए था मोहसिन को। वो जानबूझ के विड्रॉ नहीं किए, क्योंकि भारत के कारण मोहसिन 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 जितने क्रिकेट प्लेइंग नेशन है सबको मोहसिन का नाम जान गए। इनको अपना नाम जतवाने के लिए भी भारत की जरूरत है, भले बेइज्जती करके मिले चाहे जूते पड़ के मिले। मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक देश का क्या वैल्यू होना चाहिए। खेल का मैदान है, तो खिलाड़ी बोल रहे हैं हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आप ट्रॉफी लेके भाग गए। साफ साफ कैमरे में दिख रहा है कि ट्रॉफी लेके भाग रहे हैं। मतलब अपने देश की जग हसाई जग कुटाई करने का, रिकॉर्ड बनाने का काम पाकिस्तान तो विश्व पे करता है, देश में हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। दोनों एक ही हैं, दोनों का डीएनए एक है। आपको पाकिस्तान को रीड करना है, कांग्रेस पार्टी को रीड कर लीजिए, पाकिस्तान को रीड कर लीजिएगा। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोग को भी देखिए, पाकिस्तानियों को अपने नेता नहीं मिलते हैं, इनको राहुल गांधी मिलते हैं। राहुल गांधी के कसीदे पढ़ते हैं, राहुल गांधी के बयान ये यूएन में लेके जाते हैं। शाहिद अफरीदी को इनके राहुल गांधी सबसे प्रिय नेता लगता है। भाई एक काम करो, उनको भी ले ही जाओ, बुला लो, नागरिकता दे लो, यहां भी सब शांति से रहेंगे, वहां भी आप शांति से रहोगे। यानी कोई बार्गेनिंग नहीं हुई ना अजय आलोक जी? एक बार बता दीजिए खुलकर, क्योंकि पूरे देश में और सोशल मीडिया पर खासकर ये बातें हो रही हैं कि ये कब चुरा कर भागने का आइडिया सिर्फ इसीलिए था कि 2 वक्त की कम से कम रोटी तो नसीब हो जाए पाकिस्तान के मंत्री को। तो कोई 10 किलो आटा, 10 किलो चावल या वो एक गैस सिलेंडर में बार्गेनिंग हुई है, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? प्राची, आप, मेरा ख्याल है कि आप बोले अजय आलोक जी, आप होस्ट बने। आपने कहा ना कि भारत बार्गेनिंग नहीं करता है। भारत की आदत नहीं है बार्गेनिंग करने की, इनकी आदत है भिखमंगों की तरह करने की, इनकी आदत है इसी तरह चोर 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 करने की, क्योंकि पूरे देश में ये आदत लग चुकी है नेताओं के द्वारा। अब जैसे जैसे कोई भी पार्टी का नेता उठा के देख लीजिए, पिछले 25 साल में पाकिस्तान में सब चोरी के इल्जाम में, ठीक है, सब चोरी के इल्जाम में जेल में। तो आदत है चोरी करने की ना, वो अंदर जीन में चला गया, डीएनए में चला गया। पाकिस्तानी खुद कहते हैं मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो चोरी इनकी आदत है नस नस में। तो ट्रॉफी भी चुरा लेंगे, कुछ भी चुरा लेंगे। मैंने बोला ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को समझना है, भारत ने कांग्रेस पार्टी को समझ लिया। अब आपने पाकिस्तान की आदत की बात कर ही दी है। हामिद जी बहुत बेचैन हो रहे हैं जवाब देने के लिए, उनके पास में जाऊं उससे पहले मैं फैज खान साहब आपसे एक बात समझना चाह रही हूं। ये पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े ईमान वाले देश हैं, लेकिन बार बार ये बेईमानी पर क्यों उतर आता है पाकिस्तान? चलिए, फैज खान साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनके पास में जाऊंगी। जवाब समीप मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये हुआ क्या? अभी बड़ा अकड़ दिखा रहा था, कल की बैठक में हमने देखा कि मैं कार्टून बना रहा 1 घंटे तक, मैं कार्टून बना रहा 1 घंटे तक, तमाशा होता रहा, लेकिन आखिरकार अब वो ट्रॉफी अपने देश तो आप लेकर जा नहीं सकते थे, आपको छोड़कर जानी पड़ी। तो इतनी फजीहत करा क्यों रहा था पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पर कई जाने माने पत्रकार भी हैं पाकिस्तान से, और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और दीपक वोरा जी भी हैं जो कि खुद आईएफएस ऑफिसर, जाने माने आईएफएस ऑफिसर हैं। मैं इनको 1980 से देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से इसको डिकोड करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, मोहसिन नकवी एज पीसीबी चीफ, एज एसीसी प्रेसिडेंट, उनके बारे में बताऊं तो वो कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने शुरुआत में माफी मांगी इनकन्वीनियंस के लिए भी, और उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें मानी। लेकिन जैसे ही वो इंसान कप लेके भाग जाता है, उसी से पता चलता है कि मोहसिन नकवी चाहते क्या है। और एक बात यह भी पता है हर किसी को, मोहसिन नकवी सिविल ड्रेस में असीम मुनीर है,
तो वो ऐसे में वो जो है ना वो ब्लू आइड बॉय भी है उनका और दूर के साले भी लगते हैं। और पाकिस्तान जाने के बाद उनके स्टेटमेंट अब बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अब वो जो दादागिरी जो आ रही है उनकी, वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो कप यहां पर छोड़ के चले गए। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगर प्लेयर्स को भी सुनेंगे ना, मोहसिन